और योगी आदित्यनाथ इस सच को समझ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल की तरह प्रधानमंत्री या दिल्ली का ऑरा खत्म कर दिया तो फिर उनका ऑरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और यह नारा भी हर जगह मौजूद है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये प्रधानमंत्री ने ही नारा दिया, लेकिन फिर लौटिए यूपी के ट्विटर हैंडल पर तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। यह टकराव है या खुद का कद बढ़ाने की कोशिश? क्योंकि नमामि गंगे यह भी नारा तो प्रधानमंत्री मोदी की योजना के तहत दिया गया, लेकिन इस पोस्टर में भी आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आएंगे। ये मुहावरे हैं, मुहावरों में ना जाइए, हम आपको कुछ दूसरी तस्वीर दिखलाते हैं। जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देश के भीतर में किसी भी राज्य में ऐसी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी जिस तस्वीर के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी की ही तस्वीर गायब हो चली हो। और उत्तर प्रदेश में यह आज से नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर में जितनी भी योजनाओं का ऐलान होता है, चाहे वो कोविड से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवा की ऐलान हो, चाहे वह किसी भी निवेशकों को जो पैसा उत्तर प्रदेश में आ रहा है उसको लेकर किसी पॉलिसी का ऐलान हो, या फिर नमामि गंगे जो मां गंगा ने बुलाया है, यह नारा तो प्रधानमंत्री ने ही दिया था और नमामि गंगे उन्हीं का तो प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको भी लेकर राज्य सरकार प्रधानमंत्री की फोटो चस्पा अगर नहीं करती आ रही है और लंबे वक्त से नहीं कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के भीतर में योगी के कद, उनकी महत्ता और उनकी महत्वाकांक्षा तीनों को समझना होगा। और इतना ही नहीं, किसी भी राज्य के अगर ट्विटर अकाउंट पे जाइएगा तो उसमें एक ऊपर में तस्वीर रहती है। हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की मौजूदगी है, यहां जहां विपक्ष में भी बीजेपी की मौजूदगी है, जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर भी देखिएगा तो प्रदेश अध्यक्ष या जिस राज्य में मुख्यमंत्री है उसकी और उसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की तस्वीर जरूर चस्पा होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में वह भी नहीं है। जरा सिलसिलेवार तरीके से पहले इन तस्वीरों को देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि दरअसल लखनऊ और दिल्ली टकराते टकराते इतने आगे क्यों निकल गए हैं। टकराव की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल की है। इसमें ना तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, ना ही जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जबकि दूसरे तमाम राज्यों में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जरूर नजर आएगी, जेपी नड्डा की तस्वीर जरूर नजर आएगी, कुछ जगहों पर तो अमित शाह की भी तस्वीर है। यानी जहां जहां बीजेपी की सत्ता या सत्ता ना भी होने पर हर राज्य के ट्विटर हैंडल पर जो भी तस्वीर चस्पा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर तमाम जगहों पर मौजूद है। और यह नारा भी हर जगह मौजूद है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये प्रधानमंत्री ने ही नारा दिया, लेकिन फिर लौटिए यूपी के ट्विटर हैंडल पर तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। यह टकराव है या खुद का कद बढ़ाने की कोशिश? क्योंकि नमामि गंगे यह भी नारा तो प्रधानमंत्री मोदी की योजना के तहत दिया गया, लेकिन इस पोस्टर में भी आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आएंगे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों है, जबकि तमाम दूसरे राज्यों में जितने भी प्रोजेक्ट्स निकल कर आए सब पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा जरूर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर यहां तक कि कोविड से जूझते हुए या निवेशकों को उत्तर प्रदेश बुलाने के पोस्टरों पर भी आपको प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कहीं नजर नहीं आएगी। और यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है जो तमाम नीतियों के साथ जुड़ा है। तो जाहिर है इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में यह सवाल तो जरूर होगा, दिल्ली ने इससे पहले कभी टोका क्यों नहीं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इससे पहले कभी कोई आवाज उठाई क्यों नहीं? क्या बीजेपी और आरएसएस की पहचान लिए सिर्फ बीजेपी के भीतर योगी आदित्यनाथ बचे हैं? यानी भगवा की पहचान लिए वही चल रहे हैं? अगर आप ध्यान दीजिए तो जितने भी चुनाव हुए उसमें स्टार प्रचारकों की भूमिका में एक नाम योगी आदित्यनाथ का हर जगह रहा। वो चुनाव कहीं भी हुआ हो, महाराष्ट्र में हुआ हो या फिर पश्चिम बंगाल में हुआ हो। पश्चिम बंगाल में भी सभा करने योगी के लिए विशेष व्यवस्था की गई। यह अलग मसला हो सकता है कि वहां पर उनको सुनने वाला कोई नहीं था, वो मंच पर खड़े थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि योगी की स्थापना आरएसएस और बीजेपी के भीतर स्टार प्रचारक के तौर पर क्यों हुई? हर जगह भगवा के तौर पर उनकी मौजूदगी केरल में भी नजर आई, तमिलनाडु में भी नजर आई। इस मौजूदगी का मतलब दरअसल उस विचारधारा को आगे लेकर चलना है
जो शायद मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के मातहत आरएसएस को लगने लगा कि उससे वह दूर हटती चली जा रही है। मुद्दों का समाधान जरूर हुआ। अयोध्या का समाधान निकल गया, धारा 370 का समाधान निकल गया, ट्रिपल तलाक का समाधान भी निकल गया। आने वाले वक्त में कुछ और ऐसे सवाल निकल कर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी संगठन, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, संघ परिवार, उसे मुद्दा चाहिए, उस मुद्दे के आश्रय संघर्ष का मादा चाहिए और संघर्ष के आश्रय संगठन के विस्तार चाहिए। और देश के भीतर में 2-3 शब्द ऐसे हैं, वह राष्ट्रवाद है, वह हिंदुत्व है, और शायद संघ परिवार इन दोनों शब्दों को छोड़ना नहीं चाहता है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में लाना नहीं चाहता है। उसका राष्ट्रवाद हिंदुत्व के रैपर में ही लिपटा हुआ है। तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ परिवार खड़ा हो गया है? और दिल्ली, या दिल्ली का मतलब बहुत साफ है, प्रधानमंत्री मोदी और शायद अमित शाह आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक लंबी प्रक्रिया सुनील बंसल के जरिए, आज से नहीं, एक लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए हर जगह नियुक्तियां की। लेकिन दोबारा लौटिए उन परिस्थिति में कि उत्तर प्रदेश के अंदर की कौन सी स्थिति है जिसमें राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, यह तो दिल्ली तय करेगी। विधानसभा के भीतर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जहां विधायकों की राय महत्वपूर्ण हो जाए, वहां पर विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, यह भी दिल्ली से तय होगा। तो फिर लखनऊ के भीतर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव इस बात का जिक्र क्यों करते हैं कि दरअसल योगी जैसा सीएम इससे पहले यूपी में ना हुआ, ना कोई होगा। उन्होंने जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर लगाम लगाई है, माफिया और जो भी गलत तत्व और अपराधी तत्व थे उनको निशाने पर लिया है, यह एक अच्छी स्थिति है। स्वतंत्र देव खुले तौर पर योगी के साथ जाकर खड़े हो गए, यूं ही नहीं खड़े हुए होंगे, जबकि अतीत की परिस्थितियां बतलाती है कि एक वक्त स्वतंत्र देव सुनील बंसल के नजदीक हुआ करते थे, जो सुनील बंसल दिल्ली के जरिए वहां पर भेजे गए थे। अब यहां से एक तीसरा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश दिल्ली के हाथ में चला जाएगा तो क्या वह चुनाव जीत जाएंगे, और योगी के हाथ में रहेगा तो चुनाव नहीं जीतेंगे? या दूसरी स्थिति है कि योगी इस बात को बाखूबी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात और चुनावी जीत को वो वही तय कर सकते हैं, और वो मैसेज देना चाहते हैं कि यह बिना मोदी और अमित शाह के चुनाव वह उत्तर प्रदेश में जीत कर दिखा देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर 2024 की लकीर कौन खींचेगा? दिल्ली से खींची जाएगी या लखनऊ से खींची जाएगी? और लखनऊ से खींची जाए या ना खींची जाए, लेकिन बीजेपी के भीतर बहुत सारे आवाज इस रूप में उठेंगे जहां पर इस सवाल को और बड़ा किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर चुनावी समीकरण को अपने अनुकूल जब बीजेपी ने कर लिया, अगर चुनाव जीत गई अगर वह, तो उसमें जरूरत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की नहीं थी, अमित शाह की नहीं थी, यानी ना उस चाणक्य बुद्धि की जरूरत थी, ना ही उस ब्रांड चेहरे की जरूरत थी। यह तो अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कमाल दिखा लिया। तो क्या वाकई मोदी का जो ब्रांड है वह ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य की तमाम नीतियों से लेकर ट्विटर हैंडल तक में मोदी की तस्वीर को नहीं लगाकर जतला दिया है, बतला दिया है? क्योंकि यह कोई आज से नहीं ये चीजें चल रही हैं, बीते 2-3 वर्षों से लगातार ये चल रहा है, लेकिन कभी किसी ने टोका नहीं। अब पहली बार आमने सामने आकर खड़े हुए हैं तो परिस्थितियां नाजुक हुई है। तो ऐसे में 2-3 सवाल आखिर में निकल कर आते हैं। पहला सवाल, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में विधायक दिल्ली के कहने के मुताबिक, या फिर यह मानकर जो चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से उनका कोई तालमेल नहीं है, वह योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए राज्यपाल के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल जब इस बात की जानकारी योगी आदित्यनाथ को देगा बतौर सीएम, कहेंगे कि आपको तो लोग सीएम नहीं मान रहे हैं, तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ कहेंगे अब आप विधानसभा भंग कर दीजिए और चुनाव में जाने को हम तैयार हैं? और तीसरी स्थिति, क्या वाकई राज्यपाल उसके बाद कहेंगे कि आप पहले विशेष सभा बुलाइए, और उसमें बड़ी भूमिका ना चाहते चाहते हुए भी कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष की हो जाएगी? अगर ये समीकरण बहुत धीरे धीरे बन रहे हैं, अगर ये परिस्थितियां धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो
तो सवाल यह है कि पहली बार 2024 का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, वही संकट में तो नहीं आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ इस सच को समझ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल की तरह प्रधानमंत्री या दिल्ली का ऑरा खत्म कर दिया तो फिर उनका ऑरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा।